मम्मी जी, कल दीदी किस टाइम तक आएंगी? मुझे क्या पता। और तेरे पास नंबर नहीं है क्या तेरी ननद का? पूछ ले अपने आप। मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले तो आप दीदी से बात कर रहे थे। कुछ तो कहा होगा ना उन्होंने आने के लिए। मैं मेरी बेटी से चाहे सारा दिन बात करूं, पर तुम दोनों भाई भाभी का कोई फर्ज नहीं बनता क्या? पहले मेरा बेटा 1 हफ्ते पहले पूछना शुरू कर देता था अंजलि से, बहन क्या लेगी रक्षाबंधन पर। जब से शादी हुई है ना, बहन के पास फोन करना तक छोड़ दिया। मम्मी जी, ये आपके बेटे हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हो इन्हें। आप भी जानते हो कि ये फ़ोन पर दीदी से क्या किसी से भी बात नहीं करते। आपको पता है मम्मी जी, मेरे मायके से ना कोई भी इनके फ़ोन पर फ़ोन नहीं करता, क्योंकि सबको पता है ये फ़ोन नहीं उठाएंगे। तेरे मायके वालों से बात करे चाहे ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन के पास तो करना पड़ेगा। मेरी बेटी दुनियादारी में नहीं आती। देख बहू, हर बार तो मेरे कहने से आ जाती थी मेरी बेटी, लेकिन अब नहीं आएगी वो। तुम लोगों को राखी बंधवानी है, बुलाना है तो अपने आप बुलाओ। सही कह रही मम्मी जी, राखी का त्योहार है। मैं ऐसा करती हूँ, अभी इनको फ़ोन करके बताती हूँ, ये एक बार दीदी से बात कर लेंगे। हेलो। हाँ, क्या हुआ? बिजी हो क्या आप? कमाल है, ऑफिस में हूँ तो बिजी रहूंगा ना। जल्दी बताओ क्या काम है। अच्छा सुनो, अगर 5 मिनट का टाइम मिलता है ना, तो एक बार दीदी के पास फ़ोन कर लेना। कल राखी है और अभी तक उनका कोई पता नहीं है आएंगी कि नहीं आएंगी। अरे फोन क्या करना है, कल राखी है, आएगी वो। फिर भी अगर एक बार आप फ़ोन करोगे तो अच्छा लगेगा उन्हें। अरे यार, मुझे बहुत काम है यहाँ पर, मैं बाद में बात करता हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगा। जी ठीक है, ध्यान से कर लेना प्लीज़। सही बात है, ऑफिस में कितना काम होता है, पता नहीं इन्हें ध्यान रहेगा या नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं ही कर लेती हूँ। दीदी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? खाना बन गया हो तो ला दे। जी मम्मी जी। ये क्या, ये तो सो भी गए। अब कैसे पूछूं इनसे कि इनकी दीदी से बात हुई है या नहीं। कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है, जब ये ऑफिस से आए थे तभी पूछ लेना चाहिए था मुझे। कोई नहीं, अगर आज फ़ोन नहीं किया होगा तो सुबह कर लेंगे। वैसे भी दीदी की ससुराल पास में ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का रास्ता है। भाभी का फ़ोन। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। अरे दीदी, आपने अभी तक बताया ही नहीं, कल किस टाइम तक आओगे? सॉरी भाभी वो एक बार अंजलि दीदी का पता चल जाए वो कल किस टाइम तक आएंगी, फिर बताती हूँ मैं आपको। क्यों, आपकी ननद आई नहीं है अभी तक? हर बार तो वो एक दिन पहले ही आ जाती है। अच्छा भाभी सुनो, मैं ना एक बार मम्मी जी के रूम में जाती हूँ, उनसे पूछकर बताती हूँ आपको। आप सो तो नहीं रहे हो अभी? हाँ दीदी, मैं तो सोने ही जा रही थी, सोचा एक बार पूछ लेती हूँ आपसे किस टाइम तक आओगे। हाँ हाँ भाभी, आप सो जाओ, वैसे भी रात बहुत हो गई है। मैं एक बार मम्मी जी से पूछ लेती हूँ, फिर आपके फ़ोन पर मैसेज कर दूँगी। हाँ ठीक है दीदी, वैसे भी कल बहुत काम है। ठीक है भाभी। ये कलर बहुत पसंद है अंजलि को। मम्मी जी, मम्मी जी। रात को भी चैन नहीं है, रख देती हूँ उठाकर। नज़र बड़ी तेज है इस बहू की। लाइट बंद करके सो जाती हूँ, वरना 100 सवाल पूछेगी। मम्मी जी भी सो गई। मम्मी जी। बहू, कम से कम रात को तो चैन से सोने दिया कर। अब बता भी दे, क्या आफत आ गई जो रात को 11 बजे चिल्लाती घूम रही है? मम्मी जी, दीदी किस टाइम आएंगे कल, कुछ बताया उन्होंने आपको? जब तुम लोगों ने उसे बुलाया नहीं है तो वो क्यों आएगी? मेरी बेटी कोई सड़क पर नहीं रहती, और ना ही उसे तुम्हारे 1500 रुपए की जरूरत। मेरी बेटी को तो बस प्यार सम्मान की जरूरत है। दुनिया के भाई भाभी एक एक महीने पहले बुलाना शुरू कर देते हैं बहन बेटियों को। एक मेरी बेटी की किस्मत देखो, वार त्योहार पर भी कोई नहीं बुलाता उसे। अभी तो हम माँ बाप जिंदा हैं, जब उसकी कोई कदर नहीं है यहाँ पर। हमारे बाद तो तुम घर में भी नहीं घुसने दोगे मेरी बेटी को।
जब तेरी भाभी का फोन आता है तेरे पास तो तू कितना खुश होती है, फिर तू कैसे भूल जाती है कि तू भी किसी की भाभी है। मम्मी जी, मैंने आज दिन में 2 बार फ़ोन किया था दीदी के पास, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। ओहो हो, 2 बार फोन कर दिया तो बड़ा एहसान कर दिया। अरे 100 काम होते हैं उसकी जान को। यहाँ तेरे साथ तो मैं सारा दिन काम करवाती रहती हूँ जब तेरा काम नहीं खत्म होता, और मेरी बेटी तो अकेले करती है घर का सारा काम। उसके पास फोन देखने का समय तक नहीं होता। ये सही है, इनकी बेटी तो भाभी का फ़ोन तक नहीं उठाती, उसके पास समय नहीं है। रुक जरा, छोले भिगो देना। मम्मी जी, आपने तो कहा कि दीदी नहीं आ रही है। तू तो ऐसे कह रही है बहू जैसे छोले हमेशा मेरी बेटी के लिए बनते हो। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बस बस, मुझे ज़्यादा मतलब मत समझा। साल भर का त्योहार है, वैसे तो जवे बनेंगे शगुन के लिए, बाकी घर के लिए छोले भटूरे बना लेना। मम्मी जी, छोले भटूरे किसी और दिन बना लेते हैं। मैं भी कल जाऊंगी अपने भैया को राखी बांधने, फिर मैं कैसे बनाऊंगी? अरे मैं अपने आप बना लूँगी, तू बस छोले रखे किचन में, उन्हें भिगो दे जा। अभी शाम को लाई थी ना मैं, वो सारे भिगो देना। लेकिन मम्मी जी, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ए बहू, मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है? साल भर का त्योहार है, कोई आस पड़ोस से कोई मिलने जुलने वाला आ जाए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत व्यवहार बना रखे हैं, तेरी तरह नहीं जो अपनी एक ननद से व्यवहार नहीं बना सकती। हैप्पी रक्षाबंधन मम्मी जी। चलो काजल। मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ मम्मी जी ऐसे ही बिहेव करते हैं। छोड़ो मम्मी की बातों को, मम्मी की तो आदत बन चुकी है। अब तुम ऐसी शक्ल लेकर जाओगी क्या अपने मायके? वहां पर भी तमाशा बनाना है? यहां तो तमाशा हो चुका है। चलो, अब लेट हो रहा है। चलो, इस बार तो समझ में आता है कि रक्षाबंधन है और दीदी नहीं आई है। शायद मम्मी जी को बुरा लग रहा होगा, लेकिन हर बार का क्या, जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ मम्मी जी किसी ना किसी बात पर कलेश करना शुरू कर देती हैं, और जाते वक्त कभी भी खुश होकर आशीर्वाद नहीं देती। काजल, लेट हो रहा है। अरे तुम जानती नहीं हो काजल अंजलि को, ये बचपन से ही ऐसी है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती है। पक्का इस बार वो चाहती होगी कि राखी बंधवाने मैं उसके पास जाऊं, इसीलिए उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया और ना ही वो आई। मैं जानता हूं अपनी बहन को, अब देखना कितना खुश हो जाएगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, शायद इसीलिए दीदी ने फ़ोन नहीं उठाया था। अच्छा, एक बात और, आपने मम्मी जी को क्यों नहीं बताया कि हम पहले दीदी के पास जाएंगे राखी बंधवाने? क्योंकि मैं अंजलि को सरप्राइज देना चाहता हूं। बहन भाई का ऐसा प्यार देखकर मन खुश हो जाता है। ये लो, आ गया अंजलि का घर। घर पर तो लॉक लगा हुआ है। अंजलि कहां पर है? आप तो अंजलि के भाई भाभी हैं ना? नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, लेकिन आप लोग यहाँ पर कैसे? अंजलि तो शायद अपने घर पर ही गई हुई है ना? हाँ हाँ दीदी, वो अंजलि का फोन आया था मुझे, मेरे ध्यान नहीं रहा। अच्छा, अब आ ही गए हो तो चलो मेरे घर पर, नाश्ता पानी कर लो, फिर चले जाना आराम से। दीदी फिर कभी, अभी थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैं बात करता हूँ मम्मी से। जब अंजलि को वहां पर आना था तो मम्मी ने हमें क्यों नहीं बताया? देखो, फोन पर कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर जाकर बातें करना ये सब। ठीक है, फिर मैं अंजलि से बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ कहां पर है। अगर दीदी कहेंगी कि वो घर पर है तब आप घर पर जाओगे? अभी रक्षाबंधन बस आप दो बहन भाई के लिए नहीं है, मेरा भी रक्षाबंधन है, मेरे भाई भाभी भी इंतजार कर रहे हैं मेरा। या फिर ऐसा करो, मेरे लिए कैब बुक कर दो, मैं तो कैब से चली जाऊंगी। आप भी जाकर अपनी बहन से राखी बंधवा लो और मैं जाकर अपने भाई को बांध देती हूँ। नहीं, चलो तुम्हारे घर पर ही चलते हैं। देखो, मुझे और ड्रामे नहीं चाहिए। अगर अंजलि दीदी घर पर गई हुई है ना तो पक्का
मैं अपने घर पर पहुंच नहीं पाऊंगी तब तक मम्मी जी का फोन आ जाएगा कि आ जाओ। इससे अच्छा है मैं अकेले ही चली जाऊंगी और आप जाइए अपने घर। मैंने कहा ना तुमसे, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, और जब किसी का फोन आएगा तो मैं खुद बात कर लूंगा। चलो अब। क्या सभी लड़कियों के ससुराल वाले ऐसे ही ड्रामेबाज होते हैं क्या? ले तेरे राखी के पैसे। देखा दीदी, आपके भाई कंजूस थे और कंजूस रहेंगे। अरे इसमें कंजूसी वाली क्या बात है? वो इसलिए माँ जी, आपके बेटे पहले भी 500 रुपये ही देते थे दीदी को और आज भी 500 रुपये दिए हैं। भाभी, मेरे भैया दिन रात मेहनत करते हैं। उनके पास जो भी पैसा है मेहनत का और ईमानदारी का पैसा है। जिसके पास ईमानदारी का पैसा होता है ना भाभी, उसे लोग कंजूस ही कहते हैं। देखा माँ जी, अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती है दीदी। रेखा, बातें बहुत हो गई भाई। गौरव जी के लिए खाना लगाओ। अभी तो चाय नाश्ता किया है, अभी से खाना? जीजा जी आप चलिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फिर आराम से खाना खाना। काजल बेटा, तू भी ये रख दे थाली, और तू भी आराम कर ले थोड़ी देर। खाना आराम से खा लेना। तेरी भाभी ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है आज। मम्मी कुछ बात हुई है क्या? भाभी अपने घर क्यों नहीं जा रही है राखी बांधने? पता नहीं बेटा क्यों नहीं जा रही। मैंने तो कई बार कह दिया कि मैं यहाँ अपने आप देख लूंगी, चली जा। मम्मी मेरी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मैं लेट आई हूँ इसलिए शायद। अरे नहीं नहीं, तेरी वजह से कोई बात नहीं है। मैंने तो सुबह ही कह दिया था कि तू चली जा, यहाँ पर मैं देख लूंगी। अपनी मर्जी से नहीं जा रही है, पता नहीं क्यों। मम्मी ऐसा तो नहीं है मैं आने में लेट हो गई थी इसलिए भैया ने कुछ कह दिया हो, मना कर दिया हो? देख बेटा, तेरी भाभी अपनी मर्जी से जाती है, अपनी मर्जी से आती है। ना तेरा भाई कुछ कहता है ना मैं। और मेरी बात सुन, मैंने तेरी भाभी से कुछ नहीं कहा कि ये बना ले या वो बना ले। सुबह से खुद तैयारियां कर रही है वो। अगर कोई बात होती तो इतना खुश होकर तैयारियां नहीं करती तेरे आने की। मम्मी आप यहाँ पर बैठो, एक बार मैं भाभी के पास जाती हूँ। आज के ज़माने में ननद भाभीयों से सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। और एक ये मेरी बेटी, इसे हमेशा यही चिंता लगी रहती है कि इसके भाई भाभी को कुछ बुरा ना लग जाए। ये लो भाभी, आपके नंदोई जी लेकर आए हैं आपके लिए। जब से आप आई हो ना दीदी, मैं यही सोच रही थी कि आप भूल कैसे गई। सच में आपके ससुराल में ना ये वाली मिठाई बहुत टेस्टी बनती है। हाँ भाभी, कार में रखी हुई थी मिठाई, अब आपके नंदोई जी ने याद दिलाया मुझे कि भाभी जी को मिठाई दे दी क्या। भाभी एक बात पूछूं? हाँ हाँ दीदी बताओ, क्या हुआ? भाभी आप इस बार राखी बांधने क्यों नहीं जा रहे हो अपने मायके? मैं जानती हूँ भाभी, आज मेरी वजह से लेट हो गए ना आप, लेकिन भाभी अभी तो दोपहर के 1 बजे हैं, आप अभी चले जाओ। यहाँ पर मैं सब संभाल लूँगी, आप जाओ आराम से। नहीं नहीं दीदी, मैं आपकी वजह से लेट नहीं हुई हूँ, मेरा खुद ही जाने का मन नहीं है। लेकिन क्यों भाभी, आज तो रक्षाबंधन है, आपको अपने भाई को राखी नहीं बांधनी क्या? दीदी मैंने राखी पोस्ट कर दी थी, राखी मैंने भेज दी है और बांधने वाली मेरे भाई के पास बहुत है। अरे उसकी साली रहती है वहाँ पर, उससे बंधवा लेगा। अरे भाभी आप कैसी बातें कर रहे हो? साली भला बहन की जगह कैसे ले सकती है? और भाभी आप नहीं जा रहे हो तो आपके भैया को बुरा नहीं लगेगा? दीदी मैं जाऊंगी ना तब बुरा लगेगा मेरे भाई और भाभी को। आपको पता है दीदी, जब से मम्मी ख़त्म हुई है ना मेरे भाई ने अपनी साली को और अपनी सास को दोनों को रखा हुआ है वहाँ पर। जब मेरी मम्मी बीमार थी ना दीदी, हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, जब मेरे भाई को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही थी और उसके बेटे बहू के पास 1 मिनट का टाइम नहीं था। अपने आखिरी समय में अपने बेटे और बहू के लिए तरस रही थी मेरी माँ। और अब
अब मेरे भाई की साली के एग्ज़ाम है, इसलिए मेरे भाई ने 10 दिनों की छुट्टी ली हुई है। और मेरी भाभी, जिसे हॉस्पिटल में रहने से एलर्जी होती थी, आज वो अपनी माँ का इलाज करवा रही है, वो भी मेरे भाई के पैसों से। डेली हॉस्पिटल जाती है अपनी माँ को लेकर, अब उसे एलर्जी नहीं हो रही। आप बताओ दीदी, अगर माँ जी के साथ मैं और आपके भैया ऐसा व्यवहार करेंगे, तब क्या आपका मन करेगा हमसे कोई रिश्ता रखने का? ऐसा नहीं है दीदी कि वो लोग मुझे पूछते नहीं है, 2 दिनों से फ़ोन आ रहे हैं मेरे भाई के। लेकिन दीदी आप ही बताओ ना, जिस घर में मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो, ऐसी जगह पर किसी भी बेटी का जाने का मन करेगा क्या दीदी? और मैंने अपने भाई को बोल भी दिया, जब तक उसकी सास और उसकी साली वहाँ पर रहेंगे ना, मैं उस घर में नहीं आऊँगी। लेकिन भाभी आज रक्षाबंधन है, अगर आपके भाई भाभी आपको बुला रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो भाभी आपको राखी बांधने ज़रूर जाना चाहिए। काजल, ये क्यों बुला रहे हैं मुझे? शायद चलने के लिए बोलेंगे, घर से फ़ोन आ गया होगा। जी आई। हर कोई यही बोलता है कि मुझे जाना चाहिए। जिस घर में मैंने जन्म लिया, मेरा बचपन बीता, आज उस घर में भाभी के घर वाले तो हक से रहते हैं और मैं मेहमानों की तरह जाती हूँ। नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब, नहीं जाना मुझे बस। काजल, अंजलि का फोन आया क्या? नहीं तो। अच्छा, तो तुमने किया? जी वो मुझे ध्यान नहीं रहा। वो जो पड़ोस वाली दीदी थी, उन्होंने तो कहा था कि अंजलि घर पर गई है राखी बांधने। फिर अंजलि का अब तक फोन क्यों नहीं आया? ना ही मम्मी का कोई फोन आया है। काजल, ऐसा करते हैं, अब तुमने तो राखी बांध ली है, चलो चलते हैं वापस। जी लेकिन अभी तो आपने खाना भी नहीं खाया। मैं ऐसा करती हूँ, अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप पहले खाना खा लीजिए फिर चलते हैं। नहीं नहीं काजल, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो चलते हैं। जी ठीक है, मैं एक बार मम्मी को बता देती हूँ। ये ले काजल, पूरे 5100 रुपए हैं। लेकिन भैया इतने सारे पैसे? ले लो दीदी ले लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज तो आपके कंजूस भाई ने तिजोरी का ताला खोल दिया है शायद। ले ले बहन, कौन सा तू रोज रोज आती है? लेकिन भैया इतने पैसों का मैं क्या करूँगी? भाभी ने साड़ी भी दे दी थी, मम्मी ने भी पैसे दे दिए। फिर क्या हो गया? अरे तेरा बराबर का अधिकार है, तू तो फिर भी कुछ नहीं लेकर जाती है यहाँ से। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मायका सजाए रखना। राखी भैया दूज पर मेरा इंतजार बनाए रखना। कुछ ना देना मुझको, बस प्यार बनाए रखना। पापा के इस घर में मेरी याद बसाए रखना। बच्चों के मन में मेरा मान बनाए रखना। बेटी हूँ इस घर की, सदा ये सम्मान बनाए रखना। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सम्मान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये तेरा घर है और हमेशा तेरा रहेगा, समझी? तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना, तो बेझिझक होकर अपने भाई को बताना। अरे तुम लोग इतनी जल्दी? प्रणाम मामा जी। नमस्ते मामी जी। आप कब आए मामा जी? हम तो सुबह ही आ गए थे बेटा। मम्मी आपने बताया भी नहीं मुझे मामा जी आने वाले हैं। अरे बेटा, आज रक्षाबंधन है, तो तेरा मामा राखी नहीं बंधवाएगा क्या? अब जब से तेरी शादी हुई है बेटा, तू तो अपने मामा मामी को बिल्कुल भूल गया। अब तो तुझे अपनी ससुराल से मतलब रह गया है, बस ससुराल के अलावा तुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बुरा मत मानना काजल बहू, ये तुम्हारे मामा मजाकिया हैं। अरे मजाक की क्या बात है इसमें? मैं सच बोल रहा हूं। जब से तेरी शादी हुई है, बता कितनी बार आया है मामा के घर? अरे मामा जी, मैं तो कहीं भी नहीं जा पाता,
इतना टाइम ही नहीं मिलता। ये सही है बेटा, ससुराल का तो कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करता है। ससुराल जाने के लिए तो तुझे टाइम मिल जाता है, बस यहां अपने मामा नाना के पास आने का टाइम नहीं मिलता। अरे कहाँ मामा जी, कहाँ जाता हूं मैं। तो बेटा आज की बात ले ले, आज तू बहू को लेकर गया है उसके मायके। अरे तेरी मम्मी का भी तो रक्षाबंधन था ना। बेशक से तेरी मम्मी तेरा मामा हम बड़े बूढ़े हो गए बेटा, लेकिन त्योहार तो हमारे लिए भी है ना। मैंने तो सुबह किया था बहन जी के पास फोन, बहन जी कहाँ पहुंच गई। मुझे तो जब पता चला बहन जी तो घर की चौकीदारी पर बिठा रखी है तुम लोगों ने। अरे आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हो। अच्छा बहन जी, अब हो गया रक्षाबंधन, अब हम चलते हैं। बेटा ऐसा कर, मामा मामी को स्टेशन तक छोड़ा। हाँ भाई छोड़ आएगा ना, या इतना टाइम भी नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, जाएगा जाएगा क्यों नहीं। मम्मी अंजलि क्यों नहीं आई राखी बांधने। क्यों, तूने बुलाया था? कल से 50 फोन किए हैं उसके पास, फोन तक नहीं उठा रही है वो हमारा। और ऐसा तो नहीं हो सकता मम्मी कि कल से लेकर अब तक आपकी बात ना हुई हो उससे। मम्मी, मम्मी कहाँ पर हो? अंजलि भाई, अच्छा हुआ दीदी आप आ गए, सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं आपके भाई। अंजलि ना तूने फोन किया ना फोन उठाया, मैं कब से फोन मिला रहा हूं तेरा। अरे भाई क्या बताऊं, तू तो जानता ही है मेरी 3 ननद है और तीनों की तीनों एक साथ आती हैं। कल से मेरी तीनों की तीनों ननद आई हुई हैं, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला फोन उठाने का, बात करने का। तीनों की तीनों महारानी बनकर बैठी हुई हैं और मैं घर का सारा काम कर रही हूँ, वो भी अकेले। अंजलि अभी कहां पर है तेरी ननद। अंजलि तू झूठ क्यों बोल रही है। सुबह तेरी भाभी के घर जाने से पहले मैं तेरे घर आया था तुझसे राखी बंधवाने, लेकिन पड़ोस से पता चला कि तू तो सुबह से निकली हुई है मायके के लिए। सुबह से लेकर अब तक कहां थी तू। अच्छा भैया, वो भाई मैं ऐसे ही थोड़ी देर के लिए अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी। लेकिन दीदी आपके भाई के हाथ पर राखी नहीं बंधी है, सुबह से सूना हाथ लेकर घूम रहे हैं। और दीदी अगर आपको लेट आना था या ऐसा कुछ था तो आप एक बार फ़ोन कर देते। अरे क्या बताऊं भाभी, मैं तो आ रही थी लेकिन तभी इनका फ़ोन आया कि मेरी तीनों बहनें आ रही हैं, इसलिए भाभी मैं तो सुबह ही घर पर लॉक लगाकर बाहर निकल गई थी। और मैंने तो इनसे भी बोल दिया कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बहन का फ़ोन उठाने की। भाभी इतनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है और मेरी तीनों की तीनों ननद हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती हैं, 10-10 रुपए की राखियां लेकर आती हैं और उसके बदले में 10-10 हजार रुपए विदा में चाहिए मैडमों को। फालतू में चिकचिकबाजी करो, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। इससे अच्छा मैं तो सुबह ही घर का लॉक लगा कर निकल गई थी और सबको बता दिया था कि मैं यहाँ अपने मायके में आई हुई हूँ। लेकिन दीदी ये त्योहार तो सभी बहन भाइयों के लिए होता है और ननद चाहे एक हो या 3, आप उन्हें ऐसे राखी बांधने से नहीं रोक सकते दीदी। ऐसा है भाभी, आपको मेरे जैसी सीधी सादी ननद मिली हुई है ना, इसलिए आपको नहीं पता दुनिया में कैसी ननद होती हैं। अरे घर के दिवाले निकाल देती हैं, सब कुछ भर भर के ले जाती है ननद। दीदी हम बहन बेटियां मायके इसलिए नहीं जाती हैं कि हमें भाई का घर खाली करना होता है या हमें भर भर कर लाना होता है, बल्कि हर बेटी अपने मायके इसलिए जाती है दीदी ताकि उन्हें भी फील हो कि दुनिया में उनका भी अपना कोई घर है। दुनिया की कोई भी बेटी दीदी जीते जी मायका नहीं भूलती है। आज के समय में दीदी कुछ भाभियां ऐसी भी होती हैं जो ननद को देखकर कभी खुश नहीं होती हैं, लेकिन वो भाभियां ये क्यों भूल जाती हैं कि वो भी किसी की ननद है। अब दीदी आप
खुद को ही देखिए ना, आज आपने कितने लोगों के त्योहार खराब किए हैं।